Hello, dear students. Today again welcome all of you at our YouTube Maths by HL Sir. अपना YouTube चैनल Maths by HL Sir सभी स्टूडेंट्स सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर जरूर करें। आज हम पढ़ने वाले हैं मैथ्स वैदिक पार्ट 4। कल जो पार्ट 3 में थर्ड वाला हमारा स्क्वायर सूत्र निखिलम से रह गया था उसको हम कंप्लीट करेंगे और इसके आगे के दोनों मेथड भी यहां पर डिस्कस करेंगे। ओके, टुडे 17 का स्क्वायर देखें। मैंने फॉर्मूला बताया था बेस एंड सब बेस से। सब बेस का फॉर्मूला लिखा हुआ है और सब बेस का क्या था, बेस का फॉर्मूला क्या था कि किसी भी नंबर का स्क्वायर करना है, स्क्वायर ऑफ एनी नंबर इज इक्वल टू नंबर प्लस डेविएशन ऑब्लिक डेविएशन का स्क्वायर। ओके, तो हम लोग यहाँ पर बेस 10 ले चुके हैं, डेविएशन हमारा प्लस 7 हो जाएगा बिकॉज 17 माइनस 10 नंबर माइनस बेस, ये हमारा डेविएशन निकालने का फॉर्मूला होता है। तो आप 17 माइनस 10 कर लेंगे तो आपको मिल जाएगा प्लस का 7। ओके, नाउ नंबर प्लस डेविएशन ऑब्लिक डेविएशन का स्क्वायर। 17 प्लस 7 कितना हो जाएगा 24 और ये आपका कितना हो जाएगा 49। 7 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 49। सो आपका आंसर कितना हो जाएगा। आप लोगों को एक चीज ध्यान रखना है, यहां पर आप डायरेक्ट आंसर नहीं दे, अभी आपको 4 को इधर ऐड करना है। इधर ऐड क्यों करना है डियर स्टूडेंट्स, बेस में कितने जीरो हैं मैंने आपको बताया था, जितने बेस में जीरो होंगे वो ही इधर से आपके सेक्शन में डिजिट छोड़ने हैं। जैसे 49 में सिंगल डिजिट यूनिट डिजिट इधर रहेगा, बाकी का टेंस डिजिट इधर आएगा। अगर 100 डिजिट होता है तो वो भी इधर आएगा ऐड होने के लिए, बिकॉज बेस में आपके पास सिंगल जीरो है। अगर एक जीरो है तो एक डिजिट परमिशन देता है अलाउ, और अगर 2 जीरो होते हैं जैसे 100 होता है तो यहाँ पर आपको 2 डिजिट रखने कंपलसरी होंगे। ठीक है, तो यहाँ पर आपको 4 को इधर भेज देंगे तो 28 हो जाएगा और इधर ऑब्लिक 9। आपका फाइनल आंसर 289 आ चुका है। देखिएगा 17 का स्क्वायर 289 ही होता है। ओके, नेक्स्ट सब बेस के ऊपर एक क्वेश्चन देखते हैं। अब 225 का स्क्वायर फाइंड करना है बाय सूत्र निखिलम। ओके, देखिएगा 225 ना तो 100 कितना नजदीक है, सो नियर 100 के नियर ना होने की वजह से हम लोग यहाँ पर बेस से काम नहीं चलेगा, सब बेस लेंगे। ओके, तो बेस कितना लेंगे, बेस हमारा हो जाएगा यहाँ पर 100 एंड सब बेस वो होगा जिससे आप इसके नजदीक पहुंच जाए इस नंबर के, तो वो है 200। तो सब बेस आपका क्या हो जाएगा, सब बेस इक्वल टू 2 into 100, इट मीन 200। ओके, एंड सब बेस डिजिट, ये इंपॉर्टेंट है, सब बेस डिजिट भी आप लिखें। सब बेस डिजिट हमारा क्या है यहाँ पर, सब बेस डिजिट 2 है, बिकॉज बेस को किससे मल्टीप्लाई करके आपने 200 तक पहुंचाया, वो है 2। ओके, एंड डेविएशन की बात करूं फाइनल, सब बेस डिजिट के बाद में डेविएशन की बात करें तो देखो आपका वही फॉर्मूला रहेगा नंबर माइनस सब बेस। नंबर मेरे पास है 225 माइनस 200, सब बेस कितना है 200, तो हमारे पास में कितना बचना है डिवीजन प्लस का 25। ओके, आप लोग अब यहां देखें फॉर्मूला सब बेस का, ये वाला फॉर्मूला है स्क्वायर फाइंड करने का। तो यहां पर आपको क्या लिखा है, नंबर का स्क्वायर इक्वल टू, तो ये नंबर मेरे पास लिखा है 225, ये आपको सबको नजर आ रहा होगा। 225 आपके पास नंबर है जिसका स्क्वायर फाइंड करना है, तो इक्वल टू सब बेस डिजिट सबसे पहले लिखें, सब बेस डिजिट कितना है मेरे पास 2 है। ओके, यहां पर नोट करें, फिर आपको ब्रैकेट लगाना है, ब्रैकेट लगाने के बाद फिर से नंबर लिखना है। नंबर आपके पास है 225, ये आपके पास मैंने राउंड कर रखा है 225 प्लस का आपको पास जो डेविएशन है वो है 25, वो आप यहां पर नोट कर लें। ऑब्लिक लगाएं, फिर डेविएशन का स्क्वायर प्लस के 25 का स्क्वायर कर दें यहां, और इधर देखिएगा बड़े इजी मेथड से आपके पास पहले इनको ऐड करेंगे उसके बाद में मल्टीप्लाई करेंगे। इट मीन यहां पर कितना हो जाएगा 250। ओके, तो 250 ऑब्लिक 25 का स्क्वायर 625 होता है, सभी स्टूडेंट जानते होंगे। और आपको पता है 250 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 500 आ जाएगा, और इधर ऑब्लिक आपको करना क्या है, इस 625 में से क्या ऑब्लिक ऐसे हटा देंगे या 6 को इधर पास करेंगे। देखिएगा मैंने आपको कहा था बेस में कितने जीरो है, बेस में 2 जीरो है यहाँ पर। ओके, तो आप लोगों को इधर से आपको 2 डिजिट छोड़ने हैं, यूनिट डिजिट एंड टेंस डिजिट, यानी इकाई अंक और दहाई का अंक आपको छोड़ना है। आधार में 2 जीरो है इसलिए, और बाकी का जो 100 वाला जो डिजिट है जो आपके पास है
ये 6 वो इधर ऐड होने के लिए आ जाएगा और ये हो जाएगा 506 इधर, और ऑब्लिक इधर कितना हो जाएगा 25। और अब आप ऑब्लिक हटा दीजिएगा, तो ऑब्लिक हटा देंगे तो आपके पास कितना हो जाएगा 50,625 आपका फाइनल आंसर होगा। चेक कर लीजिएगा, आपको 225 का स्क्वायर कितना मिलेगा 50,625। अब हम फॉर्मूले नंबर 4 पे चलते हैं। ओके डियर स्टूडेंट्स, 95 का स्क्वायर फाइंड करना है बाय सूत्र निखिलम। मैं कुछ क्वेश्चंस आपको दे देता हूं आपके लिए प्रैक्टिस के लिए। 95 105 आपके पास में जो है 32 हो जाएगा, इनके स्क्वायर आपको फाइंड करने हैं। ओके 87 इसका स्क्वायर फाइंड करना है। इन सभी के स्क्वायर फाइंड करके आप चेक कीजिए आपके आंसर क्या आते हैं, और वो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए कि इसका स्क्वायर कितना है। ओके सो हम लोग अब नेक्स्ट 4 पे डिस्कस कर रहे हैं, फॉर्मूला नंबर 4। नंबर 4 की बात कर रहे हैं, सूत्र उद्धृतदीर्घव्याम द्वंद्व योग, जिसका सेकंड नाम भी है उद्धृतदीर्घ का जो नाम है उसको आप द्वंद्व योग से भी पहचान सकते हैं। इससे आप यूज करके स्क्वायर फाइंड करें किसी भी नंबर का। इस मेथड से आप स्क्वायर फाइंड करने से पहले मेरी बात को ध्यान से सुनना, इस मेथड से आपको द्वंद्व योग मेथड से किसी भी नंबर का स्क्वायर फाइंड करने से पहले, देखो किसी भी नंबर का स्क्वायर फाइंड कर लेंगे, इससे इस पे कोई लिमिटेशन नहीं है, लेकिन किसी भी नंबर का स्क्वायर फाइंड करने से पहले इसमें एक चीज का ध्यान रखना है आपको कि कोई भी एनी नंबर आपके पास है उसका आप द्वंद्व कैसे फाइंड करेंगे, क्योंकि द्वंद्व आपको पहले फाइंड करना आना चाहिए, उसके बाद में द्वंद्व योग मेथड को यूज करके स्क्वायर फाइंड करना अलग चीज है। और द्वंद्व योग देखो याद रखें, जैसे मेरे पास है 4 एक सिंगल डिजिट है और 4 का मेरे को डी, 4 का डी ऑफ 4, तो 4 का डी का मतलब क्या हो जाएगा कि इसका मतलब ये हो जाएगा कि आपको 4 का डी का मतलब है द्वंद्व निकालना है। जो 4 है उसका द्वंद्व कैसे फाइंड करेंगे, ध्यान रखना मैं 4 का स्क्वायर नहीं कर रहा हूं, आपको 4 का द्वंद्व निकालना सिखा रहा हूं। सबसे पहले आप द्वंद्व सीखेंगे, द्वंद्व के बाद में आप कोई भी नंबर जो है उसका स्क्वायर इस मेथड से करना सीखेंगे। तो पहले जानना जरूरी है कि द्वंद्व कैसे निकालते हैं किसी भी नंबर का। तो देखिएगा, सिंगल अगर कोई भी आपके पास है सिंगल नंबर का डिजिट है तो उसका द्वंद्व निकालने का मेथड होता है, अगर एक अंक की संख्या है तो उसका स्क्वायर कर देंगे तो आपको क्या मिल जाएगा। देखो अगर अकेले अंक है, अगर सिंगल डिजिट, तो उसका द्वंद्व फाइंड करने का मेथड है उसका स्क्वायर कर दो, मतलब 16। ओके अगर आपके पास में जैसे सपोज करो 2 नंबर का डिजिट है 8 9, तो इसका डी आपको कैसे फाइंड करना है। अगर आपके पास में क्वेश्चन में दिया है 2 नंबरों का डिजिट है और आपको पहले डी फाइंड करना है, तो डी फाइंड करना है और आपको डी की जरूरत पड़ेगी स्क्वायर करने के लिए। सो आप 8 9 का डी कैसे फाइंड करेंगे, देखो आपको 8 और 9 को आपस में मल्टीप्लाई करना है, ठीक है, और उन दोनों को 2 से मल्टीप्लाई करना है। कोई भी आपके पास 2 नंबर का डिजिट हो, कोई भी नंबर आए जाए आपके पास, उन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करके उनको 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिएगा, आपको डी मिल जाएगा। कितना हो जाएगा, ये आपके पास हो जाएगा 144। ओके अब आप लोग देखें, जैसे 3 नंबर का डिजिट आ गया तो मैं क्या करूंगा, 3 नंबर का जैसे मेरे पास आ गया 4 जो है 9 3, इसका डिजिट सॉरी का द्वंद्व कैसे फाइंड करेंगे। 493 का द्वंद्व फाइंड करने के लिए हम लोग क्या करने वाले हैं, देखो सबसे पहले 3 नंबर का डिजिट आता है तो आपको कॉर्नर से बात करनी है। इधर कॉर्नर पर 4 है, इधर कौन है 3 है, तो कॉर्नर वाले डिजिट्स को आपस में आप मल्टीप्लाई करें 4 × 3, जैसे इन दो को करते हैं क्योंकि ये 2 डिजिट हो गए कॉर्नर पर, एक इधर मिलेगा एक इधर मिलेगा, दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करें और मल्टीप्लाई किससे करेंगे 2 से। तो ये काम तो आपका हो गया। अब रह गया बीच में सिर्फ एक डिजिट रह गया, अब सिंगल डिजिट रह गया, अब आप प्लस का साइन लगाए क्योंकि आपका काम पहले कॉर्नर का हो गया। जैसे ही आपने इन दोनों डिजिट्स को 2 की तरह कर लिया, अब प्लस साइन लगाएंगे और अब बीच में कितना डिजिट रह गया सिंगल, और सिंगल डिजिट का डिफाइन करने का मेथड होता है स्क्वायर। तो 9 का आप स्क्वायर कर देंगे, मेरे ख्याल से आपके पास हो जाएगा 24, ठीक है, 2 4 8 8 3 24 प्लस 9 का स्क्वायर 81। आप इनको ऐड करेंगे 4 और 1 कितना हो जाएगा 5 और 8 और 2 कितना हो जाएगा 10, ठीक है, तो 105। देखो 4 और 1 5, 2 और 8 10, 105 आ गया आपके पास। तो 105 आपके पास किसका द्वंद्व है 493 का। ओके उसके बाद हम बात करें 4 नंबर्स की, जैसे 4 5 4 3 7 का डी आपको फाइंड करना है। अगर 4 डिजिट का नंबर आ जाए और मैं उसका डी फाइंड करना चाहूं तो कैसे फाइंड करेंगे इसका द्वंद्व। देखो कॉर्नर से कॉर्नर की बात करानी है, मैंने आपको पहले भी कहा है कॉर्नर का कॉर्नर से कनेक्शन करो ताकि ये दोनों जो है पेयरिंग जोड़े में मिलेंगे 5 और 7, और जब जोड़े में कोई 2 नंबर आते हैं 7, अगर 2 डिजिट आपके पास है उन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करें और 2 से मल्टीप्लाई करना ना भूलें, तो 2 से भी मल्टीप्लाई करना आपको। ओके
तो 2 इंटू 5 इंटू 7 हो जाएगा। अब बीच में कितने रह गए? देखो पहले आपको प्लस लगाना है, मैंने कहा कि आपको एक आपके पास में कॉर्नर का काम जैसे कंप्लीट होता है आपको प्लस लगाना है। अब आपको करना क्या है, बीच में सिंगल डिजिट है कि डबल है? डबल है ना, तो डबल है तो वही मेथड वापस कि आपको इनको आपस में मल्टीप्लाई करना है 4 और 3 को, और किससे मल्टीप्लाई करना है? 2 से। ओके, समझ में आ गया होगा आपको। तो आप लोग यहाँ पर समझ जाए 2 5 कितना हो जाएगा 10, और 10 को 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 70 प्लस 2 4 जा 8 और 8 3 जा 24। ओके, मैं इनको ऐड कर देता हूँ तो ये हमारे पास हो जाएगा 94। मेरे ख्याल से आपके समझ में आ गया होगा कि 5437 का द्वंद्व कैसे फाइंड किया, 94 आया है, आपको समझ में आ गया होगा। ओके, अब अगर मैं बात करूं, अगर नंबर मेरा बड़ा है यानी 5 डिजिट का नंबर है, 5 अंकों की अगर कोई संख्या है और उसका द्वंद्व फाइंड करना है तो उसका मेथड क्या रहेगा? जैसे आपके पास एक क्वेश्चन है 24501, इसका आपको द्वंद्व फाइंड करना है। बेटा बहुत ही सिंपल है, 5 डिजिट का नंबर है, द्वंद्व फाइंड करना है, बहुत सिंपल है। मैं ध्यान रखना अभी भी बोल रहा हूँ, किसी के मैंने स्क्वायर नहीं लगाया इधर, और ना ही यहाँ लिखा है कि आपको स्क्वायर फाइंड करना है। इस मेथड से अभी स्क्वायर नहीं कर रहे हैं। इस मेथड को स्क्वायर के लिए यूज करने से पहले आप सभी स्टूडेंट्स को द्वंद्व फाइंड करना आना चाहिए किसी भी नंबर का। अगर आप लोग द्वंद्व फाइंड नहीं कर सकते किसी नंबर का तो आप इस मेथड से कभी स्क्वायर नहीं कर पाएंगे। इसलिए मैं आपको द्वंद्व डी निकालना सिखा रहा हूं। और अब आप लोग यहाँ आ जाए 24501 का डी। ओके, तो सबसे पहले कॉर्नर की कॉर्नर से बात कराएं तो 2 और 1 है तो आपस में इनको मल्टीप्लाई करेंगे, और उसके बाद में आपको ध्यान है क्या करना है, आपको 2 से मल्टीप्लाई जरूर करवाना है क्योंकि 2 डिजिट है तो 2 से मल्टीप्लाई होंगे। फिर आपको जैसे ही ये काम कंप्लीट होता है प्लस का साइन लगाना ना भूले। और अब आप लोगों को फिर से देखो बीच से, फिर से देखो यही रूल रहेगा कि अब 3 डिजिट के नंबर है बीच में, तो फिर से कोर का कॉर्नर से आपको आपस में मल्टीप्लाई करवाना है। तो 4 इंटू 0 होगा, बट आपको पता है ये भी 2 डिजिट है तो 2 से मल्टीप्लाई करवाना ना भूले। फिर से आपको जैसे ये काम कंप्लीट होता है तो प्लस का साइन लगाना है, और इस बात का ख्याल रहे बीच में आपके पास अब सिंगल डिजिट बच गया, और सिंगल डिजिट जैसे ही आएगा और सिंगल डिजिट का डी फाइंड करना है तो स्क्वायर करना ना भूले। तो आपके पास 5 होगा, और 5 का स्क्वायर कितना होता है आप सभी जानते हैं, तो मैं 5 के ऊपर स्क्वायर लगा दूं। तो सो फाइनली इनको कैलकुलेट कर लेते हैं। 2 इंटू 2 कितना हो जाएगा 4, 4 इंटू 1 4, प्लस ये 0 हो जाएगा क्योंकि 0 कहीं मल्टीप्लाई में दिख जाए तो 0, और प्लस का 5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 25। ऑल ओवर इनको ऐड कर दूंगा मैं, अगर ऐड करेंगे जोड़ेंगे तो 29 आपको फाइंड हो जाएगा। ओके, तो देखो सबसे पहले मेरे ख्याल से समझ में आ गया होगा कि अब इससे भी बड़ा आएगा तो फिर से वही, मतलब ये सिस्टम आगे भी चालू रहेगा। ओके, मैं यहाँ पर बात कर रहा था कि डी सबके समझ में आ गया होगा। आपको कोई भी नंबर का डी करना है अगर फाइंड, तो पहले द्वंद्व फाइंड करने का मेथड आपको अच्छे से क्लियर हो, और जब ये समझ में आ गया तो अब मैं बात करने जा रहा हूं इस मेथड से सूत्र उद्दीपक या द्वंद्व योग मेथड, द्वंद्व मेथड से स्क्वायर करने की बात कर रहा हूं। अब स्क्वायर की बात कर रहा हूं मैं। ओके, वर्ग कैसे क्या करें? अब तक हमने स्क्वायर फाइंड नहीं किया है, सिर्फ कोई भी संख्या का कोई भी नंबर है आपके पास उसका द्वंद्व फाइंड किया है, डी फाइंड किया है, और अब हम वर्ग की बात कर रहे हैं। ओके, हाँ तो स्टूडेंट्स 354 आपको पास नंबर है, इसका स्क्वायर करना है। कौन से मेथड से? बाय द्वंद्व योग मेथड से। इस विधि द्वारा आपको 354 का स्क्वायर वर्ग फाइंड करना है। अब आप लोग सबसे पहले देखिएगा कि वर्ग फाइंड करने के लिए आपको उस संख्या का क्या करना होगा। अब आप कहेंगे सर डी की कहां जरूरत पड़ेगी, तो पहला काम है आपके पास कोई भी संख्या है उद्दीपक रेखा है, आपको पता है इससे मैंने मल्टीप्लाई सिखाया था। पहले एक नंबर लेना है, एक का एक से मल्टीप्लाई होता है, फिर दो की जोड़ों को आपस में मल्टीप्लाई कराते हैं, फिर तीन को आपस में करवाते हैं, फिर ऐसे, फिर जब पूरी नंबर आ जाती है तो उसके बाद में आगे से एक एक डिजिट छोड़ने लग जाते हैं। तो वो सिस्टम यहाँ पर भी फॉलो होगा। इस चीज का आप ध्यान रखें कि करना क्या है। 354 में सबसे पहले आप 3 का डी लिखेंगे। सबसे पहला नंबर क्या है आपका 3 का डी, ठीक है। जो इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट है वो लिख लें डी ऑफ 3 लिख लेंगे, जहां जहां क्या लिखेंगे डी ऑफ 3 चल जाएगा। ओके, तो 354 है, इसका स्क्वायर करना है तो 3 का डी सबसे पहले लिखे और फिर लगाना है ऑब्लिक। अब समझ में आ गया होगा कि आपको डी की जरूरत क्यों पड़ रही है, क्योंकि कोई भी नंबर है तो उसका डी आपको फाइंड करना मैंने सिखा दिया। अब आसानी से आप डी भी फाइंड कर सकते हैं। ऑब्लिक लगा के अब आप 3 को लिए पहले, अब 35 दोनों को लेंगे, यानी 3 और 5 दो नंबर लेंगे। पहले एक डिजिट लिया है, अब 2 डिजिट लेंगे, फिर 3 डिजिट लेंगे, ऐसे चलते रहेंगे। तो 35 का डी। अब आप लोगों को करना क्या है, अब पूरे नंबर को 354 का डी लिखना है, 354 का डी लिखना है। और उसके बाद में आपके पास अब और आगे लेने के लिए कुछ नहीं है, 354 कंप्लीट हो गया। अब आपका काम रहेगा अगली बार आप 3 को छोड़ देंगे और सिर्फ 54 का डी लेंगे 54 का, क्योंकि आप 3 छोड़ देंगे। कंप्लीट नंबर आ गया ना, पूरे एक साथ आ गए। अब आपको एक एक आगे से छोड़ना है। तो अब आपके जो अगला होगा वो होगा, यहां पर ऑब्लिक लगाएं और अब 54 का डी मैं आगे लिख देता हूं इधर, मेरे ख्याल से इधर इसको हटा देता हूं मैं, समझ में आ जाएगा। यहां पर देखिएगा 54 का डी, फिर उसके बाद में ऑब्लिक
अब आपके सिर्फ 4 का डी हो जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। ओके, अब देखिएगा 3 का डी कैसे आएगा, 3 सिंगल डिजिट है तो स्क्वायर करना है, दोनों 3 का दोनों फाइंड करना है, 3 का दोनों फाइंड करने का मेथड सिंगल डिजिट है तो स्क्वायर कर दीजिएगा, मैंने बताया था। अगर 2 है तो दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करवाएं और 2 से भी मल्टीप्लाई करवाना ना भूले। और यहाँ पर अगर 3 है तो पहले कॉर्नर से 2 इंटू 3 इंटू 4 हो जाएगा, बिकॉज 3 और 4 को मल्टीप्लाई करवाना है और फिर आपको 2 से भी मल्टीप्लाई करवाना है। बीच में सिंगल डिजिट रहेगा तो प्लस का साइन लगाए और उसका स्क्वायर कर दे, फिर आपके ऑब्लिक लगेगा 2 इंटू 5 इंटू 4 हो जाएगा और उसके बाद में आपके ऑब्लिक लगेगा 4 का क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा। 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 9 और 2 इंटू 3 इंटू 5 2 3 6 6 5 30। ओके, और 2 इंटू 3 6 हो जाएगा, 6 इंटू 4 कितना हो जाएगा 24, तो 24 प्लस 5 का स्क्वायर, 24 प्लस 5 का स्क्वायर 25, 25 प्लस 24 49। मेरे ख्याल से ऐड करके देख लेना, या आप कैलकुलेट करेंगे तो 49 आ जाएगा। 2 इंटू 5 10 हो जाएगा, 10 इंटू 4 40 हो जाएगा और लास्ट में फाइनली आपके पास 4 का स्क्वायर आ जाएगा 16। अब आपका क्या मेथड रहेगा, अब आपको एक एक डिजिट को इधर भेजना है या तो, और या फिर आपको यूनिट डिजिट का जैसे मैंने बताया था पहले आपको इकाई का नोट करना है यूनिट डिजिट, फिर उसके बाद में एक जगह छोड़ करके नीचे वाली लाइन में जो टेंस डिजिट नोट करने हैं। तो मैं यहाँ पर वही मेथड अपना रहा हूँ। सबसे पहले आपके पास 6 है इधर, फिर इसके बाद में इकाई अंक यूनिट डिजिट कितना है 0, फिर इसके बाद में है 9, फिर इसके बाद में है 0 और अगले के पास में है 9। अब आपको पहली लाइन को जैसे सेकंड लाइन स्टार्ट करेंगे तो आपको ये वाली जगह 6 वाली छोड़नी पड़ेगी, क्योंकि ये टेंस की जगह नहीं है, यहाँ से स्टार्ट होगी टेंस की जगह, और इसके पास टेंस का डिजिट है तो लिखेंगे। और सपोज करो जैसे ये नहीं होता तो ध्यान रखना बेटा, इसका जो टेंस डिजिट है वो यहाँ नहीं लिखना है, इसकी जगह है ये यहाँ। अगर आपके पास 2.5 का अंक टेंस डिजिट नहीं है तो ये जगह और खाली रह जाएगी, यहाँ से स्टार्ट करेंगे। ओके, तो जिसके पास होगा तो उसका लिख दिया जाएगा, जिसके पास नहीं है उसकी अपनी जगह खाली रह जाएगी। ओके, ऐसे नहीं है कि अगले का नोट कर दे वहां पर तो गड़बड़ हो जाएगा। तो यहाँ पर आपके पास 1 है तो आप यहाँ पर 1 नोट करेंगे, फिर आप 4 नोट कर देंगे, इसका टेंस डिजिट है 4, फिर इसका टेंस डिजिट है 3 और इसके पास टेंस डिजिट नहीं है, आगे ऐसे रह जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। अब मैं इसको उठा देता हूँ खाली जगह को और आप यहाँ पर प्लस का साइन लगाए, मतलब प्लस करना है तो 6 आप यहाँ पर नोट कर लेंगे, ये 1 हो जाएगा, ये 13 हो जाएगा, यहाँ पर आपके पास 13 का 1 आ जाएगा और 1 और 4 कितना हो जाएगा 5 और 9 और 3 ऐड करने पर हो जाएगा 12। फाइनल आपके पास आंसर आ गया है 12 53 16। ये आपके पास किसका स्क्वायर आ गया 354, 354 का स्क्वायर आपके पास आ चुका है। समझ में आ गया है ना डियर स्टूडेंट्स। मैं आपको एक और क्वेश्चन करवा देता हूं इससे रिलेटेड फटाफट से, और उसके बाद में हम नेक्स्ट मेथड पे चलेंगे। ओके, तो देखिए स्टूडेंट्स, नंबर है हमारे पास 24,501 का स्क्वायर करना, 24,501 का आपको द्वंद्व योग मेथड से स्क्वायर करना है। यहाँ पर ध्यान रखिएगा, इससे स्क्वायर करना है तो आप लोगों को सबसे पहले ये मैं बता देता हूँ, आपके 9th और 10th दोनों ही जो क्लासेज है उनकी मैथ्स की बुक में ये हमारे क्वेश्चन है। इस बात का जरूर ध्यान रखिए कि ये जो क्वेश्चन आता है तो हम लोग गलती कर बैठते हैं, क्योंकि इसका काफी लंबा होता है स्क्वायर और जो सेक्शन है वो भी काफी ज्यादा बन जाएंगे। तो आप लोगों को थोड़ा सा इस बात का ध्यान रखना है कि करना क्या है। देखिए इधर सबसे पहले 2 का डी और कैलकुलेट करना आराम से, देखो मेथड से चलोगे और आराम से कैलकुलेट करोगे तो मैं कहता हूं आंसर जो हमारा है एक बार में राइट आएगा, कोई नहीं रोक सकता उसको। 2 का डी ऑब्लिक 24 का डी, उसके बाद में थर्ड सेक्शन में होगा 245 245 का डी, उसके नेक्स्ट उसके बाद में आपके पास होगा 2450 का डी, यानी पहले अकेला लिया फिर 2 फिर 3 फिर 4 चारों नंबर ले लेते हैं, चारों डिजिट। उसके बाद में पूरा फाइनल आ जाएगा 24,501 का डी, 24,501 का डी। और अब आपके जैसे ही पूरे नंबर आता है आगे से एक नंबर कम करना स्टार्ट कर देंगे, मतलब 2 को हटा देंगे और जो आपके पास बचेगा 4,501 4501 का डी, 4501 का डी। फिर ऑब्लिक लगाएं और आपको अब 4 को भी छोड़ना है, 501 का डी मैं यहां पर लिख देता हूं 501 का डी। उसके बाद में आप लोग ऑब्लिक लगाएं, फिर आपको 5 को छोड़ना है 01 का डी। कई स्टूडेंट लिख देते यार 1 का डी 01 और 1 क्या है, तो 01 का डी ही लिखेंगे, क्योंकि आपको पता है ना दोनों में 2 डिजिट है तो क्या होगा 1 है तो क्या होता है, ठीक है। तो 01 का डी, अब आप 0 को भी छोड़ दें 1 का डी। ऐसे इसी मेथड से चलना है। और अब आपको फाइनली स्टार्ट करना सेकंड स्टेप, इक्वल का साइन लगा के 2 का डी सिंगल डिजिट है तो 2 का स्क्वायर कर दीजिएगा। फिर देखो आपको मल्टीप्लाई करना है, 2 डिजिट है तो आपस में फिर 2 से मल्टीप्लाई कराना है। ओके, सेक्शन थर्ड में आ जाए, कॉर्नर की कॉर्नर से बात करा दो 2 इंटू 2 इंटू 5, आप जानते हैं ना आप उसको मल्टीप्लाई करवाए 2 और 5 को, फिर आपको 2 से मल्टीप्लाई और करना है। फिर बीच में बच गया प्लस का साइन लगाए, सिंगल डिजिट है तो स्क्वायर करें 4 का। यहाँ पर भी कॉर्नर का कॉर्नर से यानी 2 इंटू आपको 2 और 0 का आपस में मल्टीप्लाई करवाना है और फिर 2 से मल्टीप्लाई करते हैं।
ओके 2 डिजिट को, फिर प्लस का साइन लगाएंगे। अब से फिर से देखो यहाँ पर बीच में 2 डिजिट रह गए, और तो उनको भी आपस में मल्टीप्लाई करें 4 into 5, और मल्टीप्लाई किससे करना होगा 2 से, ओके, और ऑब्लिक लगाएं, यानी इनका भी काम हो गया। अब यहाँ पर देखो फिर से कॉर्नर का कॉर्नर से, यानी 2 into 1 आपके पास होगा, लेकिन आपको मल्टीप्लाई किससे करना है 2 से, ये ना भूलें, ओके। गलती से भूल जाते हैं हम, आपस में दोनों को मल्टीप्लाई कर तो देते हैं लेकिन 2 से मल्टीप्लाई नहीं कर पाते। अगर 2 से मल्टीप्लाई नहीं करोगे तो आंसर नहीं आएंगे सही। अब आपके पास बीच में रह गया 4 और 0, तो प्लस का साइन लगाए 4 into 0 लिखेंगे, लेकिन मल्टीप्लाई किससे करना है 2 से, वो जरूर करें। फिर आपके पास अभी भी एक डिजिट रह गया है, वो है 5, तो फिर से प्लस का साइन लगाए, और आप जानते हैं सिंगल डिजिट है तो स्क्वायर। अब आपके पास 4 5 0 1 है, तो यहां पर भी आपको कॉर्नर का कॉर्नर से करेंगे तो 4 into 1 मिलेगा, लेकिन यहां पर भी आपको 2 से मल्टीप्लाई करवाना है, 2 से मल्टीप्लाई करवाना है, और प्लस फिर आपको देखना है कि आपके 5 और 0 रह गया, तो 5 और 0 को मल्टीप्लाई करेंगे, लेकिन मल्टीप्लाई किससे करेंगे 2 से, ओके। अब आपको ऑब्लिक लगाना है 501 का डी, यानी 5 और 1 का पहले आपको मल्टीप्लाई करना है, और आपको मल्टीप्लाई किससे करना है 2 से। अब बीच में कौन रह गया सिंगल, मतलब 0 का स्क्वायर। अब ये 2 डिजिट है तो 2 डिजिट का आपस में मल्टीप्लाई 0 into 1, लेकिन मल्टीप्लाई भी किससे 2 से, ओके, और लास्ट में सिंगल डिजिट है तो स्क्वायर। इस प्रकार से हम सभी नंबरों का डिफाइन कर लेंगे। अब यहाँ पर आपको 2 का स्क्वायर मिलने वाला है 4, उसके बाद में इधर देखिएगा मैं फाइनल अगर इसको कैलकुलेट करें तो 16 आएगा। फिर इसके बाद में बात करें तो जो है हमारे पास ये कितना आ जाएगा, ये हो जाएगा 2 into 2 4 into 5 20 प्लस 20 का ये 4 का स्क्वायर करेंगे 16, तो 20 प्लस 16 को ऐड कर देंगे कितना हो जाएगा 36। अब फिर ऑब्लिक लगाएं, और आप लोगों को देखो यहाँ पर देखना होगा, यहाँ पर देखो ये तो 0 हो जाएगा ना, और 2 into 5 10 into 4 40, तो 0 plus 40 का मतलब हो जाएगा 40। कैलकुलेट करते रहिए आप आराम से। 2 into 2 4, 4 into 1 4 ही रहेगा, इधर ये वाला 0 आ गया मल्टीप्लाई, तो इसका कोई मतलब नहीं है। 5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 25, तो 25 प्लस 0 मतलब 25, और प्लस 4 29। फिर ऑब्लिक लगाए, और यहाँ पर आप ध्यान से देखें 2 into 4 8 आ जाएगा, 8 into 1 8 रहेगा, फिर प्लस का साइन है, और नीचे देखो 2 into 5 into 0, यानी ये 0 हो जाएगा, तो यहाँ पर 8 ही रहेगा, 8 में 0 ऐड करने का मतलब कोई नहीं है, तो ठीक है 8 आ जाएगा। फिर ऑब्लिक का साइन लगाएं, और उसके बाद में देखिए आप लोग 2 into 5 into 1, मतलब ये 10 रहेगा, 10 प्लस 0 का स्क्वायर मतलब कुछ नहीं है, ओके। तो यहाँ पर आपके पास 10 ही आ जाएगा, 10 में 0 ऐड करने का कोई मतलब नहीं है, और ऑब्लिक लगाए 2 into 0 into मतलब ये 0 हो जाएगा, ऑब्लिक और 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा। इस प्रकार से हमने सारे सेक्शन देख लिए हैं। अब यहाँ पर आप लोगों को बस वही काम करना है कि यूनिट डिजिट को पहले नोट करेंगे, फिर टेंस डिजिट की जगह मतलब वही मेथड अपनाएंगे, ओके। तो मैं यहाँ से ऊपर से इसको हटा देता हूँ, क्योंकि इस मेथड का मैं 2 क्वेश्चन करवा चुका हूँ, अच्छे बड़े भी करवाए हैं, ऐसा नहीं कि छोटे क्वेश्चन करवाए हैं, तो इससे अच्छा और क्वेश्चन कुछ आपकी बुक में है भी नहीं। तो अब यहाँ पर आप लोग पहले यहाँ पर लिख लें कि दिख पा रहे हैं, तो यहाँ सबसे पहले आपको यूनिट डिजिट इधर से स्टार्ट करना बेटा 1। देखो यूनिट डिजिट 1 है, स्टार्ट करें, फिर इसके बाद में क्या है 0, फिर इसके पास क्या है इकाई अंक 0, इसके पास में यूनिट डिजिट 8, इसके पास में 9, इसके पास में 0, इसके पास में 6, इसके पास में 6, इसके पास में 4, ओके। अब आप लोगों को करना क्या है, नीचे से सेकंड लाइन स्टार्ट करेंगे, और सेकंड लाइन में टेंस डिजिट आप लोग स्टार्ट करने से पहले यहां से इस जगह को तो वैसे ही खाली छोड़ते हैं, क्योंकि टेंस डिजिट यहां से स्टार्ट होगा, ये यूनिट डिजिट के लिए होता है। अब यहां से स्टार्ट करते हैं, देखिएगा इसके पास 1 वाले यानी फर्स्ट सेक्शन में इधर से अगर मेरी बात करूं राइट हैंड साइड में, अगर ये फर्स्ट सेक्शन माना जाए तो यहाँ पर कोई आपके पास टेंस डिजिट नहीं है, तो ये खाली रहेगा, मतलब इसकी जगह खाली रहनी है आपको कोई। और इसके पास अगले के पास देखते हैं, इसके पास भी नहीं है, यहाँ पर भी खाली रहेगा। इसके पास टेंस डिजिट 1 है, यानी इसके पास दहाई का अंक 1 है, तो यहाँ पर आप नोट कर ले। इसके पास फिर से नहीं है तो इसकी जगह खाली रहेगी। फिर इसके पास में 2 है तो वो यहाँ नोट कर ले, इसके पास में 4 है तो वो यहाँ नोट कर दे, और इसके पास में 3 है तो यहाँ नोट कर दे, इसके पास 1 है तो यहाँ नोट कर दे, इसके पास अगले वाले के पास 4 के पास नहीं है, वो खाली रह जाएगा आगे, ओके, नो प्रॉब्लम। अब इनका खाली का मतलब मैंने यहाँ पर लगाया था ताकि आप मिस्टेक नहीं करें, और अब यहाँ पर आप इनको करना क्या है, ऐड करें। तो ये 1 आ जाएगा, 0 आ जाएगा, 0 आ जाएगा, ये 9 हो जाएगा, ये 9 नोट कर लेंगे, ये 2 हो जाएगा, और 6 और 4 10 हो जाएगा, और 10 का यहाँ पर आप 1 देंगे तो 6 और 1 7 और 3 फिर से 10 हो जाएगा, फिर आप 1 देंगे तो 4 और 1 5 और 1 6, यानी कुल मिलाकर के हमारे पास जो आंसर आए हैं वो कितने आ गए, कितने आ गए सभी स्टूडेंट देखिएगा 600,299,001, ये हमारा फाइनल आंसर आ गया है। मैं यहां पर लिख देता हूं 100 स्क्वायर ऑफ यानी 24501 का आपको जो स्क्वायर मिला है वो कितना मिला है 600
2299 एंड 001 इसके साथ में। ओके, तो ये आपका फाइनल आंसर आ चुका है। तो मैं उम्मीद करता हूं कि ये वाला मेथड भी आपके अच्छे से समझ में आ गया होगा। और अब लास्ट फाइनल जो पांचवा मेथड है स्क्वायर का, वो कौन सा है? संकलन व्यवकलन। ओके, नंबर मेथड। तो डियर स्टूडेंट, नंबर 5 फॉर्मूला सूत्र संकलन व्यवकलाभ्याम या इष्ट नंबर मेथड, यानी संकलन व्यवकलाभ्याम या इष्ट संख्या विधि। इस विधि से हम लोग कोई भी नंबर का स्क्वायर करना है। तो देखो ध्यान से देखना, ये फॉर्मूला आपके लीलावती बुक में है और ये कंपोज्ड किया हुआ है बाय भास्कराचार्य सेकंड। भास्कराचार्य द्वितीय ने आपकी अपनी जो बुक है लीलावती, उसमें इसका जिक्र मिलता है। ओके, तो हम उसके बारे में बात नहीं करके अभी यहाँ पर इसकी बात करेंगे कि यहाँ पर कैसे करना है। देखो सबसे इंपॉर्टेंट है, इसमें नाम आ रहा है इष्ट संख्या, इष्ट नंबर। आपको अगर कोई भी नंबर का स्क्वायर करना तो इष्ट संख्या पहचानना आ गया ना, तो ये आपको आसानी से हो जाएगा। एक फॉर्मूला है, जैसे आपके पास सपोज करो एक नंबर है, संख्या कौन है? नंबर x है। सपोज करो ये x है, x का स्क्वायर करना है। x का स्क्वायर करना है तो सिंपल सा फॉर्मूला इन्होंने दिया कि x में एक ऐसा नंबर जोड़ना है, प्लस करना है, और वही आपको अगली बार इसके मल्टीप्लाई में माइनस करना है। यानी एक संख्या, अगर कोई भी आपके पास संख्या है जिसका स्क्वायर करना है, तो क्या करना होगा कि आपको उस x में एक नंबर ऐसा, a यहाँ पर इष्ट नंबर है, तो एक उसको जोड़ना है, यानी x में एक बार इसको जोड़ना है, फिर उसी के मल्टीप्लाई में दूसरे फैक्टर में उसको लेस करना है, यानी जोड़ना भी है और उसको घटाना भी है, और फिर प्लस का साइन लगा देना है। और यहाँ पर आपको लिखना है a स्क्वायर। यहाँ पर क्या लिखना है? a स्क्वायर। ये इन्होंने मेथड, ये फॉर्मूला बताया था कि इसको यूज करके आप किसी भी नंबर का स्क्वायर कर सकते हैं। अब यहाँ पर देखो, हियर यहाँ आपके पास a क्या है? इष्ट नंबर, यानी इष्ट नंबर। IN का मतलब है इष्ट नंबर, इष्ट संख्या। ओके, हिंदी मीडियम वाले स्टूडेंट देख लेना, a का मतलब क्या है? इष्ट संख्या। ओके, चलो आप लोग देखिए ध्यान से कि आपके कोई एग्जांपल देख करके मैं समझाता हूं कि कैसे करते हैं। जैसे मेरे पास समझ में आया है 107 है कोई नंबर जिसका स्क्वायर फाइंड करना है बाय इष्ट नंबर मेथड से। इस संख्या विधि से आपको 107 का स्क्वायर दे दिया एग्जाम में और आपको करना है, तो कैसे करना है देखो ध्यान से देखो। हमारा नंबर है, अब यहाँ पर इष्ट नंबर a को पहचानना पहले पड़ेगा, क्योंकि अगर जब तक आपको a का मालूम नहीं है ना, तो आप लोग इसका स्क्वायर नहीं कर सकते, बिकॉज ये फॉर्मूला तो तभी लगेगा ना जब आपको a का पता होगा। तो सारे स्टूडेंट ध्यान से देखना, इष्ट संख्या पहचानना कोई बड़ी बात नहीं है। इष्ट संख्या अपने हिसाब से लेते हैं। देखो कैसे, क्या लेना है अपने हिसाब से, ऐसे नहीं मन से, ऐसा नंबर लेना है। जैसे आपके पास संख्या 107 है, नंबर हमारे पास 107 है, ऐसा नंबर इष्ट नंबर होगा जिसको या तो आपकी दी हुई नंबर में से लेस कर लो या फिर ऐड कर दो। अगर लेस करोगे या ऐड करोगे तो आपकी जो संख्या है ना, उसका लास्ट का इकाई अंक 0 बन जाना चाहिए। लास्ट का इकाई अंक क्या बन जाना चाहिए? 0। ध्यान से सुनना मेरी बात को फिर से, कोई भी नंबर का इष्ट नंबर ढूंढना है तो उसका इष्ट वही होगा जो या तो उस संख्या में जोड़ने के बाद में आपको उसका लास्ट में उस संख्या का नया रिजल्ट 0 आ जाए, इकाई का अंक, या फिर यूनिट डिजिट जो है उसमें सब्ट्रैक्ट यानी घटाने के बाद में या ऐड करने के बाद में लास्ट में उस संख्या में न्यू नंबर जो आएगा उसमें 0 बन जाना चाहिए। अब देखो यहाँ पर मैं बता देता हूँ आपको, देखो 107 के लिए मैं इष्ट संख्या जो a है वो 7 मान सकता हूं, बिकॉज देखो 7 को अगर 107 में से घटाओगे तो आपके पास रिजल्ट कितना होगा? 100। 107 में से आप 7 लेस करने के बाद में आपको फाइंड आउट होगा 100। इट मीन यहाँ पर आपके पास 7 किसका काम कर रहा है? इष्ट नंबर का। कुछ स्टूडेंट यहाँ पर 3 के बारे में भी सोच रहे होंगे कि मैं 3 ले लूं, और सर अगर 3 जैसे आपने 7 को सब्ट्रैक्ट करने पर 100 प्राप्त किया है तो मैं 3 को ऐड कर दूं तो यहाँ पर आपके रिजल्ट बनेगा 110 110, जिसका इकाई अंक भी क्या होगा? 0। यानी अगर आप 107 में 3 जोड़ देंगे तो आपके पास 110 मिलेगा जिसका इकाई अंक 0 है। तो यहाँ पर 3 भी किसका काम कर सकता है? इष्ट संख्या का। और आप चाहें तो यहाँ पर 7 अगर लेस करेंगे, मैंने कहा प्लस करो चाहे माइनस करो, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। यहाँ ध्यान रखना, इष्ट संख्या सिर्फ ये होती है, चिन्ह से मतलब नहीं है। आप ऐसा नंबर ढूंढो या तो जिसको नंबर जो दिया हुआ है हमारे, जिसको स्क्वायर करना है, या तो वो नंबर उसमें ऐड करने पर 0 दे दे या फिर आपको सब्ट्रैक्ट करने पर दे दे। यहाँ पर भी कितना हो जाएगा? 100, यानी लास्ट का यूनिट डिजिट आपको यहाँ पर भी 0 मिल रहा है। तो मैं इजीली आपको यहाँ पर कोई भी आप लेकर के कर सकते हो। तो यहाँ पर देखिए इष्ट नंबर मेथड से आपको रहेंगे तो इष्ट नंबर आपको पहले पहचानना होगा, वो a कितना हो जाएगा? मैं यहाँ पर 7 ले लेता हूँ। कुछ स्टूडेंट सोच रहे हो कि सर 7 प्लस का लेना है माइनस का। बेटा यहाँ ध्यान रखना, इष्ट संख्या ना तो प्लस की लेनी है ना ही माइनस की लेनी है, मतलब ये एक प्रकार से यूं कहे तो प्लस ही है। ओके,
तो ये सिंपल 7 है तो 7 ही लेना है ना, आपको माइनस के बारे में सोचना, बस वो काम आपके दिमाग में करना है कि यार 7 लेस करने पर 0 हो रहा है क्या। ओके, अब स्टार्ट करते हैं मेथड से। देखो संख्या नंबर x है हमारा, तो यानी 107 इसके ऐसे लिखना है, और एक बार ये a का मतलब 7 ऐड करना है, और अगले ब्रैकेट में आपको क्या करना है, लेस करना है, और प्लस का 7 का क्या करना है, स्क्वायर। ओके, ये हो जाएगा 114, और इनटू में 100 ओनली 100, और प्लस का 7 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 49। सभी स्टूडेंट ध्यान से देखना, यहां पर आप इनको मल्टीप्लाई करेंगे, देखो सिर्फ 114 को 1 से मल्टीप्लाई कर लो, पीछे 0 लगा दो डबल। ओके, क्योंकि 114 को 1 से गुणा करेंगे तो 114 ही आएगा, और पीछे 2 जीरो लगा दीजिएगा, और प्लस का 49, और 49 ऐड करेंगे तो दोनों जीरो की जगह 49 आ जाएगा, तो 11449। आपका जो आंसर है 11,449 आ चुका है। सभी स्टूडेंट के समझ में आ गया होगा। ओके, तो मैं आज इस क्लास को यहीं एंड करता हूं, और अगले पार्ट में हम पढ़ेंगे क्यूब। ओके, तो सभी स्टूडेंट्स को एक बार लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें। ओके, थैंक यू।